वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन परिस्थितियों में है और हमारा निर्यात भी इतना अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आप वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं और आप निर्यातों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं। निर्यात आयात से कम है। आयात और निर्यात के बीच बिल्कुल संतुलन नहीं है। ये कौन से क्षेत्र हैं जिनके विदेशों में कार्यालय हैं? वे अंडर इनवॉइसिंग का सहारा ले रहे हैं और वे अपने लाभ और कमाई का भाग विदेशों में ही रखते हैं और जिनके विदेशों में कार्यालय नहीं है, ओवर इनवॉइसिंग का सहारा लेते हैं और अपने काले धन को बिना कोई कर दिए सफ़ेद धन में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने निर्यातकों को कर से छूट दे दी है। प्रत्येक सरकारी विभाग में इस बात के मामले हैं कि खाली माल डिब्बे विदेशों में भेजे गए हैं। हवाला कांड के माध्यम से काफ़ी मामलों में काले धन को सफ़ेद धन में बदला गया है। ये कर योग्य स्रोत थे। इन स्रोतों से आपको आयकर और निगमित कर की वसूली हुई होती, लेकिन ये चीज़ें पहले की तरह लगातार जारी हैं। यदि आप विचार और हिसाब लगा सकते हैं तो कृपया इस बात का हिसाब लगाएं कि विभिन्न मंत्रालयों, निर्यात घरानों और अन्य संस्थाओं के इस तरह के स्विच प्रबंधन के कारण राजकोष को कितना नुकसान हुआ है। यदि आप इसका पता लगा सकते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इस बंद करा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको संसद सदस्यों को उनके अधिक धनराशि मांगने पर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पैरा। महोदय, न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रश्न पर मुझे आश्चर्य होता है और सच पूछे तो मैं वित्त मंत्री के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि यदि कंपनियाँ अपनी लेखा बहियों में अधिक मूल्य ह्रास राशि का प्रावधान करती हैं तो उन्हें कम भुगतान करना होगा। क्या हम चाहते हैं कि और अधिक मूल्यह्रास होना चाहिए? मैं वित्त मंत्री महोदय के तर्क को समझता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें इस देश में बचत और निवेश की भावना जागृत करनी होगी। हमारे स्टॉक
बाजार में मंदी क्यों है? एक कम आय वाला आदमी इस आशा से निवेश करता है कि उनसे उसे नियमित आय प्राप्त होगी। कंप्लीट।